अभी टेंशन ये हो गई कि एक मधुमक्खी मेरे सिर पे मंडरा रही है। अभी गर्दन पे टकरा के गई है, 2-3 बार बन भी आई। अपने साथियों को ना बुला ले। ये देखो मेरे पास ही आ रही है, ये घूम रही है। सोचो ये कैमरे के सामने मेरे पीछे ही पड़ गई है। अब जहाँ पे टाइगर रहता है, लेपर्ड रहता है, वहाँ पे टेंशन बताओ मधुमक्खी से खुद को बचाने के लिए। अपने साथियों को ना बुला ले वो मधुमक्खी। मेरे आसपास ही डोल रही है भाई। वो सामने भालू घाटी का रास्ता है, बादल दिख रहे हैं। ये है बरगद का पेड़, मिल गया भाई। जल्दी से दिखा के वापस जाऊं। सबसे टेंशन मुझे मधुमक्खी का हो गया है। ये बिल्कुल बार बार मेरे कान से टकरा के भाग रही है। मुझे टारगेट कर लिया इसने। ये जो बरगद का पेड़ है, इसके पास में दिए और लाइट जलते। दिए देखें वही जो मेरे चश्मे में बैठ गई है मधुमक्खी। तो देखो आप एक बार, ये देखो, हाँ कैमरे में भी दिख गई है मधुमक्खी वो मुझे। तो मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल सामने सामने डोल रही है। चलो मैं चलता हूँ दोस्तों। तो ये वो बरगद के पेड़ है जहाँ पे रात को लाइटें जलती हुई देखी गई हैं। आजा लकी, आजा। अब ये माई के कुत्ते आ गए हैं एक के बाद। अब ये लकी डर गया है। अब मैं, ये बहुत खतरनाक कुत्ते हैं, एक के बाद एक सब गलत होता जा रहा है। ये देखिए ये सारे आ रहे हैं, इनसे बचाना मुश्किल हो जाए। भाग जाओ उधर, भाग जाओ। पत्थर, अबे काटेंगे। अरे यार, भाग भाग भाग। भाग यार, पकड़ना इनको। तुम्हारी ड्यूटी है ना इसमें। माई के कुत्ते हैं ना, पकड़ना। मेरे कुत्ते को पकड़ रहे हैं। हाँ पकड़ा नहीं है, तो पत्थर मार के छुड़ा लिया। देखो इतने सारे कुत्ते हैं, 10-15। ये तो लेपर्ड को फाड़ देते। सारे आ गए कि एक आध बचा है? हाँ वाइट मेरा है। कहाँ चढ़ा है? हाँ इसको यहीं रहने दो, इनको भगाओ पहले।
कहाँ दिख रहा है हमारा वाइट वाला? कहाँ है? ऊपर है। ठीक, हाँ वो लकी वहाँ छिप के बैठा है ऊपर। इनको वहाँ ले जाओ तब मैं लेके आऊँ उसको। हाँ अब दोस्तों यहाँ खड़े रहना भी ज़रूरी है जब तक वो कुत्ते ना चले जाएं ऊपर। लकी के चलते यहाँ छिपा है, वहीं छिपा रहे। दिक्कत ये है कि जो मधुमक्खी मेरे ऊपर चक्कर काट रही है, मैं समझ में आ गया है, सुबह मैंने ऑयल लगाया था सिर पे, उसकी खुशबू से आ रही है, मेरे गर्दन के पास में ही आ रही है। अब डर ये है कि बाकी ना आ जाए। अभी कुत्ते पता नहीं कब तक रहेंगे यहाँ पे। पुष्कर हरिमोहन लेके स्कूटी लेके यहीं गए हैं। वो अगर आ जाए तो मैं स्कूटी में बिठा के भेज दूँ उसको। थोड़ा दूर बढ़ जाऊँ, नहीं तो मधुमक्खी का अटैक का पूरा डर। मेरे सिर पे ही बिल्कुल कान पे टकराई। मुझे लग रहा है बाकी साथियों को मालूम चल जाएगा तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। मैं दूसरों को ज्ञान देता हूँ कि परफ्यूम लगा के नहीं दे। मेरा कोई आज इरादा था नहीं इधर आने का। जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ वहाँ पे तो खुला है। और वैसे मैं रोज़ ऑयल लगाता नहीं, कभी कभी लगा लेता हूँ, और वो कभी कभी आज ही था। इसीलिए मेरे बार बार कान और गले इधर, क्योंकि ऊपर कैप लगी है ना, जहाँ जहाँ से बाल हैं वहाँ से उसे स्मेल आ रही है। यहीं कहीं से मधुमक्खी चिपकनी शुरू हुई थी मुझे, इसलिए थोड़ा आगे चला जाऊँ। दस 15 मिनट बाद जाएंगे कुत्ते। वहाँ से लकी मुझे देख रहा है। वहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, क्योंकि अगर मधुमक्खी ने अटैक किया तो यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं है। सात कुत्ते तो मुझे नज़र आ रहे हैं। टोटल कितने कुत्ते हैं? 12-13 है। मक्खी फिर आ गई मेरी तरफ, ये पीछा नहीं छोड़ रही। ये एकदम सामने सामने दौड़ रही। एक ही है ये, ठीक है। थोड़ा आगे खड़ा हो जाता हूँ। ये बिल्कुल मेरे कान पे भन आ रही है, भन 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 आवाज़ आ रही है। कई बार जो एक के बाद एक मुसीबतें घेर लेती है ना आपको, वही है। देखिए मधुमक्खी जो है ना मेरे बार बार हाथ पे बैठ जा रही है आके। ये देखिए एक ही है। वैसे मेरे पास बचाव का एक साधन है, वो है पेपर स्प्रे। लेकिन जब मधुमक्खी पे मारूंगा तो मेरे ऊपर खुद आ जाएगा वो।
अभी दोस्तों मुझे अचानक से एक रेमेडी याद आ गई। अगर बीड़ी सिगरेट का धुआं हो ना तो मधुमक्खी पास नहीं आती। तो उस आदमी के पास थी बीड़ी, वो मैंने सुलगा के पकड़ ली हाथ में। अब मधुमक्खी नहीं आ रही मेरे आसपास। उसकी जो स्मेल होती है ना, वो जो तेल की स्मेल उसको अट्रैक्ट कर रही थी, ये रेपल कर रही है टोबैको। तो अब बिल्कुल कान पे भन्ना नहीं रही है। मैंने जलती हुई वो पकड़ी हुई है हाथ में। अब जहाँ लकी घुसा हुआ, यहाँ मैंने अभी भी एक जैकल को घुसते देखा है, या जंगल कैट को। अब दिक्कत वो माई के कुत्ते चले गए बाद में लेके, लेकिन बीड़ी एक ही ली थी, वो बुझ गई। अब मैं लकी को लेने जाऊंगा, यही मधुमक्खी है। वहाँ वो आदमी है, उनके पास बीड़ी होगी। एक बंडल खरीद लेता हूँ, जब तक वो हाथ में जलेगी मधुमक्खी नहीं आएगी। क्योंकि लकी बाबू को कैसे बुलाया जाए, वो कुत्ते चले जाएं तभी बुलाया जाए। अब नज़र भी नहीं आ रहा है यहाँ पे मुझे, पता नहीं अंदर के अंदर कहीं चला ना गया। फिर मधुमक्खी आ गई, बीड़ी बुझते ही मधुमक्खी आ गई। वो जैकल भाग रहा है वहाँ पे, वो जैकल भाग रहा है। वो यहाँ से ऐसे चला गया लगता निकल के। अच्छा, वो लोग पत्थर मार रहे हैं इसलिए भाग रहा है। लकी पता नहीं कहाँ चला गया। पहले उन लोग के पास जाता हूँ, बीड़ी देखता हूँ, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आप लोग को अजीब लगेगा, बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, लेकिन मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि जब लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अगर वो जाते हैं तो उनकी स्मेल जो होती है टोबैको की, तो भालू वालू भी साइड में हो जाते हैं, उन्हें पहले से मालूम चल जाता है कोई आ रहा है। काफ़ी बुरी सी स्मेल आती है। और मधुमक्खी तो धुएं से भागती है। और जो फिर आ गई मेरे पास, जब तक बीड़ी जल रही थी हाथ में नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें तम्बाकू की स्मेल आ रही थी। तो इतने सारे लोग हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि इनके पास ना हो। एक बंडल खरीदता हूँ, जब तक उसकी रेंज से बाहर नहीं चला जाऊंगा हाथ में जला के रखनी पड़ेगी। वैसे मैं गाड़ी में लाइटर भी लेके चलता हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। आज मेरे पास केवल पेपर स्प्रे है और कुछ नहीं है। ये आ गया, लकी आ गया। चलो इसको लेके निकल जाता हूँ, हो गया। अब वहाँ तक जाऊँगा तो चल भाई आजा, चल। काट लिया इसको, खून दिख रहा है मुझे। चलो, खून निकल रहा है इसके। चलो रुको, चलो। अबे इधर आ, इधर आओ। चलो आओ, इधर से आओ, गए कुत्ते, आ जाओ आ जाओ। मैंने पत्थर मारे, लेकिन 10-12 थे ना। एक को लगा, दूसरा हटा, गोली की तरह से निकल गया एकदम। फिर जब पकड़ लिया तो पत्थर मार के ही छूटा। फिर मैंने उस आदमी को बुलाया, तब तक ये ऊपर चला गया, तब बचा। अब नहीं है वहाँ पे कुत्ते। वैसे तो आदमी ऊपर ले गया, ऐसा ना हो कि इसको जाते हुए देखें और फिर आ जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है ना। लेपर्ड वगैरह सब यहाँ भरे पड़े हैं। जहाँ छिपा था वहीं जैकल गया था। आजा
भाग जा 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 जल्दी भाग 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 भाग। वैसे माई के कुत्तों को सारों को वैक्सीनेशन हो रखा है, लकी को भी हो रखा है, रेबीज वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब ये मधुमक्खी मेरे ऊपर 2 आ गई हैं। मधुमक्खी अभी भी मंडरा रही मेरे ऊपर, अभी हाथ में बीड़ी भी नहीं है, लेकिन वो कुत्तों के इलाके से निकल। चल भाई जल्दी चल चल। वहाँ सामने पानी है अगर मधुमक्खी अटैक करती है, लेकिन पानी इतना नहीं है कि उसमें आप डूब जाओ। और दोस्तों जब मधुमक्खी का, चल भाई जल्दी रोक मत, आजा। जब मधुमक्खी अटैक करती है ना, पानी में डूबना कोई रेमेडी नहीं होती है, क्योंकि आप कितने भी पानी में डूब जाओ, सांस रोक रोक के भी बार बार अंदर जाओ, जो बबल्स आ रहे होते हैं उससे मधुमक्खी को मालूम चल जाता है कि उसका शिकार कहाँ छिपा है, वो वहीं घूमती रहती है। और जब तक बबल्स होते हैं ना मालूम होता है, तो आप तो बार बार निकलोगे, थोड़ी देर के लिए निकलोगे, उतना काटेंगी जाएंगी। एक प्रॉपर बचाव नहीं है। फिर भी यह है कि जितना एरिया आपका डूबा है बॉडी का, उतने में नहीं काटेंगी, फेस और नाक मुंह के पास में ही काटेंगी। और अभी भी मेरे सिर पे मंडरा रही है। अभी देखो दूर से आप देखो, अगर दिख रही होगी तो यहाँ मंडरा रही है। लेकिन जितनी देर मेरे हाथ में बीड़ी पकड़ी हुई थी ना, उतनी देर बिल्कुल नहीं मंडरा रही, दूर चली गई थी। गलती करी मैं उससे बंडल मांग लेते ना उस आदमी से। ये मेरे चेहरे के पास घूम रही है, ये कान पर टच की 2-3 आ गई हैं, ये अब तो ज़्यादा आ गई हैं। भागना पड़ेगा क्या? कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। अभी बीड़ी का बंडल मिल जाए काम हो जाएगा। मुझे लग रहा था मैं यहाँ आऊँगा तो बच जाऊँगा, लेकिन ये मेरे साथ साथ ही जा रही है। अभी एक कुत्ता और है प्रेम लाला का, वो इसके पीछे पड़ेगा। अब लगता है चली गई मधुमक्खी। मधुमक्खी के क्या होते हैं दोस्तों, ट्रेल फेरोमोन्स निकलते हैं। एक मधुमक्खी जहाँ से उड़ के आती है ना, दूसरी मधुमक्खी को मालूम चल जाता है हवा से कि यहाँ से गई है। तो इनको कोई मैसेज नहीं है भाई, गर्दन में बैठी बस। अभी फसल ये उड़ रही है, देखो देखो दिख रही है। तसल्ली की बात यह है कि इसने अभी तक मुझे काटा नहीं। देखिए मैं दूसरों को कितना ज्ञान देता हूँ कि भाई परफ्यूम लगा के मत जाओ। मेरे दिमाग में नहीं था कि मैंने सिर में तेल लगाया है। कभी आप तेल लगा के भी जंगल मत जाओ। सामने नतीजा देख रहे हो, अभी फिर मुझे आवाज़ आने लगी भनभनाने की। वहाँ प्रेम लाला क्या तो माचिस मिल जाएगी मुझे और बीड़ी। मैं बार बार बीड़ी क्यों बोल रहा हूँ, सिगरेट क्यों नहीं बोल रहा। बीड़ी की बदबू ज़्यादा होती है, स्मेल, और वो स्मेल इनको नहीं पसंद। जैसे सिरके की स्मेल नहीं पसंद। अगर आप किसी उस इलाके में ट्रैकिंग पे जा रहे हो जहाँ मधुमक्खी हो, तो आप जैसे सैनिटाइज़र की बोतल होती है ना, उसमें थोड़ा सिरका थोड़ा पानी मिला के रख लो, अपनी बॉडी पे मार लोगे ना। जैसे अभी अगर मेरे पास होता सिरका, तो मैंने अपने सिर के आसपास जहाँ तेल की स्मेल आ रही है मार लिया होता, तो मधुमक्खी चली जाती। सिरके की स्मेल इनको बिल्कुल नहीं पसंद।
लेकिन अभी मुझे यहाँ पे सिरका तो मिल नहीं सकता। बीड़ी सिगरेट हर जगह जनरली लोगों के पास मिल जाती है, वो मेरे दिमाग में क्लिक किया था तो मैंने मांग ली थी। अगर पूरा बंडल वो माचिस मांग लेता तो अभी प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होती। और जब मधुमक्खी अटैक करे तो छिपो नहीं, मतलब हाथ पैर चलाने से कुछ नहीं होगा। जैसे अगर आप ऐसे से हाथ पैर चला, अभी भी है मधुमक्खी एक घूम रही है लेकिन कान पे आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप ऐसे जोर जोर से हाथ पैर चलाओगे तो उसको काटने के लिए और ज़्यादा जगह मिलेगी। वैसे तो जितना तेज़ भाग सकते हो भागो, उनकी एक रेंज है, उससे बाहर निकल जाओगे तो ठीक है, वरना कोई चारा नहीं है। तो जितना अपनी बॉडी को कवर करके बैठ सकते हो ना, वो बैठ जाओ कि उतने उतने एरिया में काटे। ये सोल्यूशन नहीं है कि आप हाथ से उड़ाओ। हाथ से उड़ाने में तो उस हाथ पे भी चिपक के जाएंगी। घबराने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। मैंने रखा था, बीड़ी मांग ली थी, लेकिन उतना भी नहीं रखा था कि मैं पूरा बंडल मांग लेता। मुझे लगा था एक से ही काम हो जाएगा, किसी से क्यों मांगना। अब खतरा नहीं है, वो प्रेम लाला घर आ गया है। अब इसके दवाई लगानी पड़ेगी। काफ़ी गहरा काटा है, देखो लेफ्ट पैर में खून बह के आ रहा है। अभी देखो इसको पता है कि प्रेम लाला कुत्ता यहाँ मिलता है, इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, ऐसे घूम के जाएगा, इस रास्ते से नहीं जाता। मुझे तो उन्हीं के यहाँ जाना है। पहले मैं एक बीड़ी का बंडल और माचिस लूँ, क्योंकि वहाँ से रिजॉर्ट भी दूर है। वो कुत्ता देखो, वहाँ से उसने लकी को देखा और वो वहाँ से निकल पड़ा है। अब ये अलग आफत है, लेकिन ये सिंगल कुत्ता है, वो आया। और माई के 12 कुत्ते थे। उस दिन जब वो बैल मारा था लेपर्ड ने, उस दिन वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था जब लकी पे अटैक किया था इस कुत्ते ने, बस तभी किया है। लेकिन तब से इसकी मेमोरी में है। और देखिए वहाँ से दूर दूर से जा रहा है, आते वक्त भी दूर से ही आया था और वो वहाँ खड़े होकर देख रहा है। लेकिन उसकी रेंज वहाँ तक है। उस दिन वो जैकल को दौड़ाने पहुँच गया था। लेकिन अकेला कुत्ता है, इससे तो लकी फाइट कर लेगा। मतलब वो तो 12 थे ना, इसीलिए मैं जब पत्थर मारने पहुँचा समझ में आ रहा किसको मारूँ किसको नहीं मारूँ। मैं तो एक एक उठा के मारता जा रहा था। जो इसको काट रहा था उसी को पत्थर पड़ा ना, अच्छा मोटा पत्थर, तो वो साइड में हुआ। तब तक मैं ये पहाड़ पे चढ़ गया। फिर आदमी को बुलाया मैंने, आवाज़ देके। वो देखो लकी वहाँ है। कहाँ गया? अच्छा ये है। मैं ऐसा करता हूँ, बीड़ी के बंडल के चक्कर में नहीं पड़ता। अब मक्खी तो आ नहीं रही है, ज़्यादा दूर नहीं है रिजॉर्ट, निकल जाता हूँ। नहीं तो लकी बाबू मेरे चक्कर में आ गए ना, चोट लगी हुई है फिर लग जाएगी। अभी तो कुत्ता मेरे डर से नहीं आएगा, लेकिन जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो आ जाएगा। आया नहीं, देख रहा है, लेकिन बीच में मैं हूँ ना, इसलिए वहीं से देख रहा है, भौंका भी नहीं। अब लकी वापस इस ट्रैक पे ज्वाइन कर रहा है। अब मधुमक्खी भी आ नहीं रही लगता है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही उसकी।
मधुमक्खी फिर आ गई है, मेरे गले में टकराई है। मैंने सोचा अब बीड़ी के बंडल के चलते फिर वो लकी पे अटैक करेगा कुत्ता। खैर यहाँ रिजॉर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। एक कुत्ता ही आ रहा है, लेकिन ये तो लकी का दोस्त क्या है, गर्लफ्रेंड है लकी की, कुतिया है ये। अब से दोस्तों अगर लकी आएगा ना तो उस दिन का ट्रैक ही कैंसिल कर दूंगा। अगर पुष्कर हरिमोहन की पकड़ में नहीं आया तो उस दिन का ट्रैक कैंसिल। तभी जाऊंगा जब पकड़ में आ जाएगा। ना तो किसी टॉपिक पे चर्चा हो पाती, दिमाग ही काम नहीं करता है। और आज तो ऐसे सरकमस्टांसेस बन गए, अभी फिर कुछ टकराया मेरे यहाँ पे। तो दोस्तों आप देखो, जंगल में सिर्फ लेपर्ड टाइगर का खतरा नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग तरह के खतरे होते हैं। और लापरवाही कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। जैसे मुझे याद नहीं रहा कि सुबह मैंने तेल लगाया था फिर भी। तो चलिए दोस्तों, ये लकी आ गया, ये है अपना रिजॉर्ट। एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। ज़्यादा है कि दांत लगा है ना, ज़्यादा है। डालो बीटाडीन डालो, ऐसे डाल दो, धुल जाएगा। डालो, ज़्यादा डालो, छड़छड़ाएगा देखना। अब छड़छड़ा रहा है इसको ना। नहीं और कहीं नहीं है, यहीं से बह के आ रहा था खून। और तो कुछ लगा के फ़ायदा है नहीं, है ना। बीटाडीन लगानी पड़ेगी, रोज़ साफ़ करना पड़ेगा। कल सुबह डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे।